फ्यूज़ है, मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गलती से एयर बैग का फ्यूज़ उड़ गया, बात को समझ लो, तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे, एक्सीडेंट में आपकी मौत भी हो सकती है। So hi everyone, welcome to my new video. So today in this video I will going to cover some really important topic, which is Volkswagen and Skoda warranty and politics. So many people might be thinking like, why the hell I just said politics in this. So first of all, I would like to say that I won't be making this video in proper English because my majority of viewers are Hindi speaking and Hindi listeners, and I prefer Hindi language for this topic because I believe that Hindi language gives a proper emotion and kind of a connect with all Indian people out there better than English, because in English language you cannot convey the emotions the way you can convey that in Hindi. So my recommendation to you guys is just open up the caption and auto translate them to English language, and you will get a pretty rough subtitle for the same. And sooner or later, YouTube is already working on AI and dubbing AI, so you will be able to listen my AI version of this video in English language very soon. So चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और जैसे मैंने बोला, ये पॉलिटिक्स वारंटी के बारे में है। सो मेरा यही एक आपसे सलाह रहेगी कि ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी बने। अभी मैं बोलना स्टार्ट करूँगा एंड मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल जो मेरी स्टोरी है वो सुनाने वाला हूँ आपको, और मेरी क्या इंसाइट है इस चीज़ को लेके और मेरा क्या थॉट प्रोसेस इस चीज़ को लेके वो बताने वाला हूँ। सो आपको पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सो पूरे इंटरनेट पे आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगी, जैसे कि कोई अगर हॉर्न बदलवा लेता है या वाइपर चेंज करा लेता है या फिर अपने VCDS कोडिंग के थ्रू गाड़ी को कोड कर लेता है, या फिर फॉर अ बाई चांस मैं डैश कैम लगा लेता हूँ, या फिर कोई बंदा एम्बियंट लाइट लगवा लेता है, या फिर पडल लैम्प्स लगवा लेता है, कुछ भी लगवा लेता है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको हर वीडियो के नीचे मिलेगा, हर इंसान के पूरे यूट्यूब पे, वारंटी वाइड होती है या नहीं होती है। हर एक पोटेंशियल बायर एंड यूज़र का यही क्वेश्चन रहता है पूरे इसमें, पूरे इंटरनेट पे, कि भैया वारंटी का क्या सीन है। सो आज की वीडियो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारंटी से रिलेटेड VW प्लेज अ वेरी स्मार्ट रोल। आज की तारीख में अगर आप एक टर्म्स एंड कंडीशन की डॉक्यूमेंट ढूंढने जाओगे VW की कह रहा हूँ मैं, स्कॉडा की नहीं बात कर रहा, VW की, यू वोंट फाइंड एनी रेलेवेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ VW वेयर दे मेंशन ऑल काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कि किस चीज़ से वारंटी वॉइड होती है और किस चीज़ से नहीं होती है। सो ये खुला खेल रहे हैं, मतलब आपके किसी भी चीज़ के थ्रू वारंटी वॉइड कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के थ्रू वारंटी वॉइड बचा सकते हैं। सो मैंने ये चीज़ क्यों मेंशन करी है, इसलिए मेंशन करी है क्योंकि दे डोंट डिस्क्लोज दीज काइंड ऑफ थिंग्स वाइल अ बायर परचेजिंग अ कार। ठीक है। सो अब आते हैं क्यों मैंने ये बोला, और मैंने इसी वीडियो को बनाने में थोड़ा डिले इसलिए करा क्योंकि आई लिटरली मेल्ड देम कि प्लीज़ सेंड मी द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस सो दैट आई कैन क्लियरिफाई सम थिंग्स विच आई वांट टू नो अबाउट माई कार एंड थिंग्स। सो उन्होंने रिप्लाई बैक में मुझे कहा कि आप मुझे बता दो अपनी गाड़ी का नंबर, डीलरशिप कौन सी थी आपकी, वो आपसे बात करेगी। सो देखो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं, सो आई डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद दिस शिट कि मैं उन्हें मेल करूँ, फिर मुझे रिवर्ट करे, फिर वो कोई एडवाइज़र असाइन करे, फिर मुझे मेरे से बात करे और फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चीज़ें बताए। ठीक है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज आई नो कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ another brand which is Skoda maintains a good documentation better than VW की कुछ बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है जो वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं होती है। ये समझ लो पिछले साल तक भी उन्होंने वेंटो का बुकिंग ले रहे थे ऑनलाइन वेबसाइट पे, मतलब उन्होंने वेंटो ही नहीं हटाई थी
वेबसाइट से। आप समझ रहे हो, वेंटो को बंद हुए 2 साल हो गए, बट उन्होंने आज तक वेबसाइट भी अपडेट नहीं करी थी। और इसी तरह से आज नई नई एसेसरीज और सब चीज़ें आ चुकी हैं स्कॉडा VW के अंदर, बट दे नेवर अपडेटेड द वेबसाइट, और ना कोई प्रेस रिलीज किट अपनी डालते। VW इस चीज़ में बहुत बेकार है, बट स्कॉडा इज़ रियली रियली गुड इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन. So I got some official documents of Skoda where they mention literally a basic terms and condition of warranty, और उसके थ्रू मैं थोड़ा सा अपने नॉलेज को एनलाइटमेंट कर पाया कि हाँ भाई ये चीज़ें उन्होंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रखी है। बट अब भी उन्होंने इतनी क्लैरिटी से नहीं बता रखी कि एक एक पार्ट्स मेंशन कर रखे हो। रैदर अगर आप मेरी प्रीवियस ओनरशिप की बात करोगे, सो उसके मैनुअल में, ओनर्स मैनुअल में एक एक पार्ट की डेफिनेशन थी, कौन कौन सा पार्ट कवर है, कौन कौन सा पार्ट कवर नहीं है। बट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है इन गाड़ियों के लिए। आप कोई भी काम कंपनी के बाहर कराते हो, दे हैव अ फुल राइट टू वॉइड योर वारंटी, विच ट्रांसलेट्स दैट कि अगर आपके एक अच्छी बातचीत नहीं है, सो दे कैन लिटरली ट्रैप यू इन एनीथिंग। सो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि भाई डोंट एंड डूज पे। सबसे पहले तो जो स्कॉडा का डॉक्यूमेंट जो मुझे मिला है उसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहला टर्म है मिसयूज़, नेगलेक्ट एंड ऑल्टरेशन। अगर आप किसी तरह की भी गाड़ी का मिसयूज़ करते हो, काइंड ऑफ अनऑथराइज मॉडिफिकेशन कराते हो, फॉर एग्जांपल उसमें इंजन में छेड़छाड़ कराते हो, ECU TCU, आप उसमें कोई भी ट्यूनिंग कराते हो, द सेम डे इट गॉन अवॉइड द वारंटी। कोई भी इसके अंदर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इवन सर्विस एडवाइज़र। पहले के ज़माने में एक बार को ये चीज़ भी हो सकता था कि ना दिखाई जाती और आपकी वारंटी इंटैक्ट रहती, बट अब ये चीज़ सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पोर्टल पे गाड़ी स्कैन होती है और उसके अंदर कोड जनरेट्स होते हैं, और एरर कोड आपका रिफ्लेक्ट बैक करता है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी ट्यून्ड है, जो कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। टेक्निकल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टेक्निकल जान के भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं। अगर जानना है आप खुद गूगल करो। TD1 एरर थ्रो करता है ये ODIS के अंदर, जिसके थ्रू आपका ये पता चल जाता है कि इस गाड़ी ट्यून हुई हुई है। सो दैट्स हाउ यू गोना अवॉइड योर इंजन एंड ट्रांसमिशन वारंटी द सेम डे एंड द सेम मोमेंट। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। लैक ऑफ मेंटेनेंस, अगर कोई भी सर्विस ड्यू करते हो, एक्सटेंसिवली ड्यू करते हो, कोई भी गाड़ी का शेड्यूल, कोई भी जो भी चेकअप होता है उसे ड्यू करते हो, तो दे ऑल्सो हैव अ राइट टू वॉइड योर वारंटी। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन स्कॉडा की जो ऑफिशियल है उसके बेसिस बता रहा हूँ। एनवायरमेंटल डैमेज, कोई भी फ्लड में गाड़ी चलाते हो, कोई भी अर्थक्वेक आ जाता है, पॉल्यूशन, कुछ भी ऐसे एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं आपकी गाड़ी में, तो भी उन पर राइट है कि वो आपकी वारंटी वॉइड कर दे, मतलब आपको वारंटी में गाड़ी क्लेम करने को मना कर दे। समझ रहे हो। चौथा पॉइंट, इनकरेक्ट रिपेयर्स, मतलब रिपेयर्स जो कि आपको कंपनी के थ्रू करानी चाहिए थी बट आपने करवा ली कहीं और से। आप किसी सिचुएशन में फंस गए और आपने ABS सेंसर किसी के थ्रू लगवा लिया, तो उस पर भी आपको वारंटी वॉइड हो जाएगी, वो वारंटी नहीं देंगे, ठीक है। यूजिंग इनकरेक्ट एंड कंटेमिनेटेड फ्यूल, आपने गाड़ी के अंदर डीजल डलवा लिया, पेट्रोल गाड़ी के अंदर, या फिर फ्यूल गंदा डलवा लिया, सो उसमें भी इन पे राइट्स हैं कि ये आपकी जो इंजन है और गियर बॉक्स है या फिर कोई भी इंजन का पार्ट है उसकी वारंटी क्लेम ना होने दे, क्योंकि आपने इसमें खुद गलती करी है। इसमें नेचुरल कॉजेज और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, ठीक है। अगर आप गाड़ी को, छठा पॉइंट, अगर आप अपनी गाड़ी को रेस में, कंपटीशन में या फिर एक एक्सटेंसिव काइंड ऑफ अ ड्रैग रेसेस में यूज़ करते हो और वो कंपनी को नोट हो जाती है गाड़ी की कंडीशन देख के, तो उन पे राइट है वो आपको वारंटी ना दे, ठीक है। अगर आप ओडोमीटर में कोई टैम्परिंग करते हो तो दे ऑल्सो हैव अ रीज़न टू वॉइड योर वारंटी, ठीक है। अगर आप कोई भी वार्निंग साइन गाड़ी में, जैसे इंजन लाइट आ गई या फिर कोई भी टाइम बेल्ट की लाइट, टेम्परेचर की वार्निंग, कुछ भी आता है और उसके बाद भी आप इसे चलाते रहते हो गाड़ी को और उसे ठीक नहीं कराते हो प्रोलॉन्ग, तो उसमें भी कंपनी के पास राइट है कि वो आपको वारंटी नहीं देगी, ठीक है। अगर गाड़ी को आपने ढंग से नहीं रख रखा, स्टोर ढंग से नहीं कर रखा और आपने इस गाड़ी को एक प्रॉपर केयर के थ्रू नहीं रख रखा,
जिस वजह से आपकी गाड़ी का पेंट या फिर कुछ भी चीज़ ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाता है, तो उसमें भी आपकी गाड़ी की वारंटी है वो वॉइड हो जाती है और कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी। सो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन स्कॉडा डॉक्यूमेंट। आपको समझना चाहिए कि ये स्कॉडा का डॉक्यूमेंट है जो कि अभी स्लाविया और इन गाड़ियों कुशाक के लिए इन्होंने लिख रखा है। इसमें भी बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है क्या क्या चीज़ें हैं, बट आपको समझ आ गया होगा कि मोटा मोटा इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है। ठीक है, सो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि इसमें मेरा क्या थिंकिंग है और किस तरह से आप चीज़ों से बचोगे और किस चीज़ों से आप वारंटी वॉइड और बचा सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू और माई सजेशन एंड माई एडवाइस, और मैं किस तरह से चीज़ों को देखता हूँ वारंटी की। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गाड़ी में चीज़ आप कराते हो और वो रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है, बात को समझना, कोई भी चीज़ ऐसी कराते हो जो रिवर्सेबल नहीं है, वो एक फ्लैग रेस करता है वारंटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गाड़ी के फॉग लैम्प्स में मॉडिफिकेशन कराई, ठीक है, वो प्लग एंड प्ले की जगह आपने वायर कटिंग कराई और उसमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स लगवा लिए। अब वो जो वायर कट हो गई है वो रिवर्सेबल नहीं है। रिवर्सेबल कैसे नहीं है? उसमें जब आप उसके कनेक्टर्स फिर से लगाओगे, टेपिंग करोगे, दैट गोना रेज अ फ्लैग कि हाँ भाई इसमें वायर कटिंग हो चुकी है। सो वहाँ पे आपके फॉग लैम्प्स की वारंटी ज़ीरो हो जाती है, ओनली फॉग लैम्प्स की। और कोई कोई स्टेट में, कोई कोई कंपनी में ऐसा हो सकता है पूरी गाड़ी की वारंटी वॉइड कर दे। बट मैं फ़िलहाल एज अ पॉइंट ऑफ माई व्यू मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ कि आपकी जो फॉग लैम्प्स की जो एरिया है उसकी वारंटी आउट हो चुकी है। उसमें वो कोई भी अगर इश्यूज़ जनरेट होता है बाद में फ्यूचर में, तो वो उसमें कोई भी आपकी मदद नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हॉर्न के अगर कोई वायर कट करते हो, वो रिवर्सेबल नहीं है, तो उस पर भी वारंटी वॉइड हो जाएगी आपकी हॉर्न की। इसी तरह से ट्यूनिंग कराते हो आप, अगर एक बार TCU ECU ट्यून कराते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हो या कुछ भी ऐसा कराते हो जो कि रिवर्सेबल नहीं है, सो दैट गोना वॉइड द वारंटी। ठीक है, एक आता है आपका थर्ड पार्टी बैटरी। अगर थर्ड पार्टी बैटरी लगाते हो और वो कंपनी में फ़ोटोज़ अपडेट हो जाती हैं कि आपने थर्ड पार्टी बैटरी लगा रखी है, और आपको मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, कभी भी थर्ड पार्टी बैटरी मत लगवाना इफ़ यू ओनिंग अ स्कॉडा NVW कार। अगर आपकी अच्छी बातचीत नहीं है सर्विस सेंटर वर्कशॉप में, बिल्कुल भी मत करना, छेड़ना ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो दे हैव फुल राइट टू वॉइड योर वारंटी एनी टाइम। ये आपको DSG तक की वारंटी वॉइड कर देंगे कि आपने थर्ड पार्टी बैटरी लगा रखी थी, जिस वजह से द DSG मैकाट्रॉनिक गॉट ब्लास्टेड और बर्स्ट ड्यू टू द हायर वोल्टेज विच इज़ जो थर्ड पार्टी बैटरी वॉज प्रोवाइडिंग। सो वो जो इश्यूज़ हैं वो आपको नहीं फेस करनी, तो डोंट पुट थर्ड पार्टी बैटरीज इन योर कार। ठीक है, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि जब कोडिंग होती है, VCDS कोडिंग के थ्रू जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उससे वारंटी वॉइड होती है या नहीं होती है? उससे वारंटी वॉइड नहीं होती है क्योंकि वो रिवर्सेबल है। अगर आप कोई कोडिंग कराते हो, वो गाड़ी के अंदर ही हो रही है, गाड़ी के सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो रही है। सो वो कोडिंग आप चाहो कभी भी वो रिवर्स कर सकते हो। सो दैट डजंट वॉइड योर वारंटी एट ऑल, अगर मेरे ग्राउंड पे बात करो। बट अगर कंपनी आपकी नहीं सुनती है, VW आपकी नहीं सुनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी वाले ने कहा कि आपने टॉर्क वेक्टरिंग इसका जो है आपने एक्सट्रीम पे सेट करा रखा है, जिस वजह से आपके ब्रेक पैड ज़्यादा घिस रहे हैं और हमारे इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। इफ़ दे कन्विंस यू टू लिटरली बिलीव दैट थिंग कि आपकी कोडिंग के थ्रू ये चीज़ हुई है और वो रिवर्सेबल नहीं है, सो दैट कैन ऑल्सो रेज अ वारंटी फ्लैग, और वहाँ पे आपको वारंटी वॉइड के इश्यूज हो सकते हैं। सो कोडिंग भी आपको उसी दिमाग से करानी है कि इस चीज़ से मेरे किसी मैकेनिकल पार्ट या किसी भी चीज़ पे डैमेज ना हो और रिवर्सेबल हो सके। तो अगर आप कोई कोड कराते हो गाड़ी, तो वही चीज़ें कोड कराओ। अगर आपकी अच्छी बातचीत नहीं है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी बातचीत नहीं है ना कंपनी से और आप सेफ साइड में खेलना चाहते हो, तो कोडिंग वही कराना जिससे आपकी गाड़ी के अंदर कोई वेयर एंड टियर पार्ट या फिर मैकेनिकल पार्ट अफेक्ट ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स डिस्प्ले खुलवा ली, RPM मीटर खुलवा लिया,
बीट्स की ट्यून एम्पलीफिकेशन खुलवा ली, मतलब छोटे छोटे ऐसे ट्विक्स, ब्लिंकर्स बढ़वा लिए, घटवा लिए, या फिर अपनी एसी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़वा ली। जो चीज़ मतलब नोटिसेबल ना हो और जो चीज़ आपकी ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट को अफेक्ट ना करे, वो चीज़ कोड करा लो। उसके अलावा आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत कराना जो कंपनी की नोटिस में है। गेट थिंग्स विच आर रियली रिक्वायर्ड, डोंट गो विद एक्सटेंसिव कोडिंग और जिससे आपका एक इशू क्रिएट हो सके, ठीक है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी कोडिंग को अवॉइड करने के लिए भाई अप्रैल 2024 से पहले की जितनी भी गाड़ी थी उन्हीं में कोडिंग ज़्यादातर पॉसिबल थी। अब गाड़ियों पर लग चुका है SFD2 लॉक, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। जितनी भी आप पोटेंशियल न्यू बायर गोना बाय द कार नाउ, दे कैन नॉट कोड द कार फुली। मतलब ना आप इसमें स्पीड अलार्म बंद करा सकते, ना आप इसमें बहुत सारे जो आपके स्पीडोमीटर में चेंजेस है वो करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी अब हो चुकी है लॉक। दिस इज़ ड्यू टू दिस थिंग कि बहुत लोगों ने मिसयूज़ करा है कोडिंग करके गाड़ी का, और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये SFD2 लॉक इम्प्लीमेंट हो चुका है गाड़ियों के अंदर, जितने भी वैग ग्रुप की गाड़ी है सब में। सो आपको अब इतनी ज़्यादा इश्यूज़ वाली बात नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन आ चुकी है हर चीज़ की। सो वायर कटिंग में वो तो आपकी वारंटी वाइड करेगी, बट अब कोडिंग के थ्रू आपकी वारंटी वाइड नहीं होनी, क्योंकि वही चीज़ आप कोड करा सकते हो जिससे गाड़ी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, गाड़ी में इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी और सब चीज़ें मेंटेन कर दी गई है VW की तरफ से ही। सो आज की वीडियो में मतलब सॉर्ट ऑफ आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या कहना चाहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अगर गाड़ी में कराते हो और उसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं हो रही है, प्लग एंड प्ले हो रहा है और रिवर्सेबल है, उसमें आपको कोई भी वारंटी की चिंता नहीं करनी है। अब भी बहुत लोग पूछेंगे नीचे आके कि भैया हम हॉर्न बदल लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लाइट बदल लें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भैया सिंपल सी बात है, आप समझो, कोई भी चीज़ जो प्लग एंड प्ले हो और रिवर्सेबल हो और एक अंडर नॉर्मल यूजेज में किसी और चीज़ को अफेक्ट ना करे, वो चीज़ आपकी वारंटी वाइड नहीं करने की बिल्कुल भी, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड है। और अगर कोई भी चीज़ आपने जैसे लगा रखी है, जैसे आपने फॉग लैम्प लगा रखे हैं, हाई वोल्टेज फॉग लैम्प लगा रखे हैं, और आपको डर ज़रा सा भी डाउट है कि हाँ भाई मेरी वारंटी वाइड हो जाएगी और तुम्हारी कंपनी में बात बढ़िया नहीं है, तो भाई जाओ मैकेनिक पे ओरिजिनल वाले फॉग लैम्प लगवाओ और तब लेके जाओ सर्विस सेंटर। इश्यूज़ बनने ही मत दो, कोई फ्लैग उठने मत दो। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मेरा ये है। हमने GT बैज लगा रखा है गाड़ी में जिसमें एयर बैग का पूरा मॉड्यूल खुलता है, भाई जाओ 200 रुपये में और ना ओरिजिनल बैज वापसी लगाओ, गाड़ी को सर्विस पे दे आओ, साल में 2 बार जाती हैं, 2 बार ये चीज़ करा लो। तो ये मेरे एक एडवाइस है, अगर कोई भी आप इस तरह की चीज़ करते हो, गेट इट रिवर्स्ड और उसे करवा दो ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर अपनी गाड़ी को ले जाओ वर्कशॉप और सर्विस सेंटर। दे कैन नेवर लिटरली रेज अ फ्लैग ऑन द वारंटी थिंग आफ्टर दिस। सो मैं एक चीज़ मेंशन करनी रह गई कि मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क्ड मी कि डैश कैम की जो हार्ड वायरिंग होती है उससे वारंटी वाइड होती है या नहीं होती है। देखो, हार्ड वायरिंग डैश कैम को इंस्टॉल करने के लिए आपको ना फ्यूज़ बॉक्स से कनेक्शन देना पड़ता है। आपको बात समझनी पड़ेगी, फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू। तो फ्यूज़ का जो एरिया होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक चीज़ का फ्यूज़ है। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गलती से एयर बैग का फ्यूज़ उड़ गया, बात को समझ लो, तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे, एक्सीडेंट में आपकी मौत भी हो सकती है। इतना छोटी सी चीज़ है फ्यूज़ बॉक्स, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ अगर आप करते हो, तो इट गोना रेज अ फ्लैग ऑफ वारंटी वाइडेंस, बिकॉज हर एक आदमी का काम इतना साफ़ नहीं होता है जितना कंपनी का होता है। अगर आप डैश कैम लगाते हो, हार्ड वायरिंग करते हो, तो बहुत प्रिकॉशनरी चीज़ें देख के करना कि आप फ्यूज़ ना उड़ा बैठो किसी गाड़ी का, और कोई भी ऐसी चीज़ ना कर बैठो, ठीक है। सो मेरा क्या सजेशन है कि फ्यूज़ टैप्स के थ्रू, जो प्रॉपर फ्यूज़ टैपिंग की वायरिंग होती है उसके थ्रू करना, जिससे आपका फ्यूज़ जो ओरिजिनल फ्यूज़ है वो भी इंटैक्ट रहे और आपके जो डैश कैम का फ्यूज़ है वो भी इंटैक्ट रहे, ठीक है। और जो मेरा सजेशन था कि वेन एवर यू गो टू सर्विस सेंटर, रिमूव दैट फ्यूज़ थिंग ऑल्सो। ध्यान रखना डैश कैम के फ्यूज़ टैप्स को निकाल के जाना, अदरवाइज दे कैन रेज अ वारंटी वाइड इशू इन दिस ऑल्सो। मैं रहता हूँ मेरठ में, नॉर्थ इंडिया में, और वहीं आप साउथ केरला में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, वहाँ पे दे लिटरली डोंट हैव एनी इशू इन रेट्रोफिट्स।
जहाँ पे आप OEM बेस्ड अगर रेट्रोफिट्स कराते हो, द कंपनी डू अलाउ देम टू गेट इट डन। बट यहाँ इस साइड में इतना ज़्यादा नहीं है अभी, इतने ज़्यादा मॉड्स और इस चीज़ों का ज़्यादा कल्चर है नहीं। सो अभी भी यहाँ पे ना फ्लैग्स उठ सकते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर हैंड एंड बिफोर बाइंग द कार। सो माई सजेशन टू ऑल न्यू बायर्स इज़, अगर आप गाड़ी इस प्लानिंग से ले रहे हो कि आपको रेट्रोफिट्स कराने, मॉड्स कराने, चीज़ें करानी है, तो वर्कशॉप और सर्विस सेंटर और सेल्समैन से, सर्विस हेड से या वर्कशॉप हेड से या फिर आपके जो भी शोरूम का हेड है उससे पहले ही कह दो कि सर मैं ये गाड़ी में मॉड्स करूँगा, OEM मॉड्स कराऊंगा जिसमें वायर कटिंग नहीं होगी और ये चीज़ें करवाऊंगा। सो मेरी गाड़ी में वारंटी वॉइड के कोई भी इश्यूज़ ना रेज हो, आप मुझे पहले ही मेक श्योर कर दो, रिटर्न में करवा दो, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो सो यू गोना बी अश्योर्ड, क्योंकि आपके रिलेशन तो है नहीं VW स्कॉडा से। बट अगर आप पहले ही गाड़ी बाय करने से पहले ही डीलर से ये बात कर लेते हो तो मे बी यू कैन गेट काइंड ऑफ अ एज ओवर एनी अदर बायर कि हाँ भाई आप अपनी गाड़ी में छेड़छाड़ करा सकते हो। बट OEM वाले, वायर कटिंग वाली नहीं, OEM वाले आप करा सकते हो और उसमें आपकी वारंटी वाइड के इश्यूज़ नहीं होंगे। बट बैड न्यूज़ ये है कि SFD2 लॉक जो लग चुका है ना, उसके थ्रू आपके रेट्रोफिट्स भी बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। सो आपकी मॉडिफिकेशन वैसे ही कम हो चुकी हैं और लिमिटेशंस बहुत बढ़ गई है SFD2 के लगने के बाद से। सो कोडिंग भी लिमिटेड होगी और रेट्रोफिट्स भी लिमिटेड होंगे। सो पीपल इन डीलरशिप गोना अलाउ यू और कैन हेल्प यू इन दैट। हजारियों चीज़ है, मैं स्पून फीड कर नहीं सकता कि आप मुझसे पूछने लगे भैया मैं ये लगवा लूँ तो वारंटी वाइड होगी या नहीं होगी, ये कर लूँ तो होगी या नहीं होगी। भाई सीधा सा रूल है, जो चीज़ कंपनी को हाईलाइट ना हो और कम से कम चीज़ें विजिबल जो होती हो उससे आप बच सकते हो वारंटी वाइड इश्यूज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी फालतू सब वूफर, मतलब जैसे होता है सब वूफर लगा हुआ है, अंडर सीट लगा हुआ है, जो कि फ़ोटोज़ में और चीज़ों में नहीं आ रही और कोडिंग को इफ़ेक्ट नहीं कर रही गाड़ी की, तो उसमें आपके वारंटी वाइड होने के चांसेस कम रहेंगे कंपेयर टू आपने सब वूफर सीट के ऊपर लगा रखा है, छाती के ऊपर अपने। तो भाई सीधी सी बात है, वो फ्लैग उठाएगा कि हमने वायर कटिंग करके एम्पलीफायर और सब वूफर अपनी छाती पे लगाया है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्वेश्चन पूछने से पहले। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी और मैंने बहुत बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई कि हाउ VW वर्क्स एंड हाउ दे डू थिंग्स। सो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हर स्टेट में हर जगह पे सेम लोग नहीं होते हैं। सो आई कैन नॉट लिटरली हेल्प यू गाइज इन दिस, आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी चीज़ें अपने सिचुएशन के हिसाब से। और अभी भी बहुत लोग कहेंगे कि भैया मैं इस साइड रहता हूँ, सेम ही साइड रहता हूँ, आप अपने एडवाइज़र से बात करके मेरे को ये चीज़ें करा दो। तो देखो भाई मैं नहीं करवा पाऊँगा हेल्प, जो चीज़ वो मेरे लिए करते वो आपके लिए क्यों करेंगे, ठीक है, और वो भी मेरे कहने पे वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। सो डोंट आस्क मी दीज काइंड ऑफ फेवर्स एट ऑल कि आप मेरे ये पैकेज सस्ता करा दो या गाड़ी सस्ती करा दो। मैं ना कोई डीलर हूँ, ना मेरे कोई फूफा चाचा के लड़के लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, फेसबुक ग्रुप, सो अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छा कम्युनिटी हमारी, लिमिटेड लोग हैं, बिल्कुल नॉलेजेबल लोग हैं। वहाँ पे कोई भी फालतू की नॉनसेंस बातें नहीं करते हम, जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है वहाँ पे और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।